हमारा आज का टॉपिक है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट क्या होते हैं कि भाई साल के अंत में एक ओनर ये जानना चाहता है कि हमने जो सारा साल बिजनेस किया है उसमें मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ है, मैंने टोटल कितना कमाया है, मैंने गवर्नमेंट को जो रिटर्न फाइल करना है, जीएसटी देना है, वो गवर्नमेंट को कितना देना है। यानी इन सभी बातों का हमें पता लगाना है। हमें टोटल हमारे पास कितना स्टॉक बचा पड़ा है। एक ओनर ये जानना चाहता है अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए हम फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। देखिए हमने एक क्या है एक काम कर रहे हैं, काम करते जा रहे हैं पर हमें ये नहीं पता चल रहा हमारे बिजनेस में हो क्या रहा है। भाई प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कितने की हमारी असेट्स पड़ी हुई है, कितने का मेरा स्टॉक बचा पड़ा हुआ है। तो इन सभी बातों का पता लगाने के लिए हम साल के अंत में हमारा जो अकाउंटिंग ईयर होता है वो क्या होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो हम साल के अंत में यानी 31 मार्च को हमें क्या करना होता है, अपने बिजनेस का हाल चाल जानना होता है। हमें यह पता लगाना होता है कि हमारे बिजनेस का क्या हाल है, हमारे बिजनेस की क्या पोजीशन है, स्थिति क्या है। भाई उसके अंदर हमें प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना है। गवर्नमेंट कहती है आपने सारा साल काम किया, तो अब मुझे आप ये बता दीजिए कि आप मुझे कितना टैक्स पे करेंगे। मेरे को एक फाइनली एक मुझे आप अपनी डिटेल दे दीजिए, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि हमारे बिजनेस की सारी बुक्स को तो गवर्नमेंट जो है वो नहीं चेक कर सकती ना। वो क्या चाहती है, वो एक फाइनल रिपोर्ट चाहती है। भाई हमने तो अपनी बुक्स के अंदर सभी छोटे से छोटा हिसाब किताब रख के रखा है। हमने भाई किसी पार्टी को, राम को हमने ट्रैवलिंग के 5,000 रुपए दिए, शाम को हमने 7,000 रुपए दिए, रमन को हमने 15,000 रुपए दिए। तो अब ट्रैवलिंग कन्वेंस एक्सपेंस के वो क्या चाहती है, भाई वो सारी डिटेल चाहती है कि आप मेरे को इसका टोटल बता दो, किसको कितने दिए, ये डिटेल उसको नहीं चाहिए ना। क्या उसको टोटल चाहिए, टोटल बताइए कन्वेंस का टोटल कितना है जी। हमने प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में 10 रुपए, 5 रुपए, 2 रुपए हर एक का रिकॉर्ड रखा हुआ है जी। अब सभी बिलों को तो गवर्नमेंट नहीं चेक करेगी ना। कहती है कि आप प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का टोटल क्या खर्चा है वो मुझे बता दें। क्या होता है कि जब किसी कंपनी के अकाउंट्स को गवर्नमेंट डाउट की नजर से देखती है, तो फिर क्या होता है, वो सभी अकाउंट्स को चेक किया जाता है, डिटेल में चेक होता है। जब कोई एक केस लगता है तो फिर उस केस में फिर सारे के सारे अकाउंट्स जो हैं वो हमारे डिटेल में देखे जाते हैं। अदरवाइज हमें क्या करना होता है, हमें फाइनल रिपोर्ट तैयार करके गवर्नमेंट को देना होता है। तो इस फाइनल अकाउंट के जरिए ही गवर्नमेंट को ये पता चलता है कि हमें टोटल कितना गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना है। एक फाइनल अकाउंट के द्वारा ही एक वायर को हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। और जो हमारे साथ जो इन्वेस्टर हैं, जो हमारी कंपनी के साथ जुड़ना चाहते, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो भी हमारी बैलेंस शीट को, हमारे फाइनल अकाउंट को देख कर के हमारे साथ जुड़ते हैं। अगर हमें बैंक से लोन लेना है तो हमें अपनी बैलेंस शीट को बैंक के अंदर दिखाना पड़ता है, अपने फाइनल अकाउंट को, स्टॉक को। अगर हम स्टॉक पे लोन लेना चाहते हैं तो हमें अपने स्टॉक की स्टेटमेंट को बैंक के अंदर दिखाना पड़ेगा, जिसी के बेस या हम ऐसा कहें कि फाइनल अकाउंट के बगैर हम टैली सॉफ्टवेयर को ऑपरेट नहीं कर सकते, तो ये गलत नहीं होगा। विदाउट फाइनल अकाउंट की नॉलेज के हम टैली सॉफ्टवेयर को ऑपरेट नहीं कर सकते। ये किस प्रकार से होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, ये किस प्रकार से बनते हैं, इसके कितने पार्ट होते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस, और एक होती है हमारी बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट में हम यह देखते हैं कि हमने टोटल कितना पैसा कमाया, यानी अपनी
कमाई को कैलकुलेट करने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस से हमें यह पता चलता है कि जो हमने कमाया है उसमें से हम अपने खर्चों को माइनस कर दें तो मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। बैलेंस शीट से हमें यह पता चलता है कि हमारी जो देनदारी है और जो हमारी लेनदारी है, यानी टोटल हमारी असेट्स और टोटल हमारी लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व, देनदारी, और असेट्स का मतलब होता है कि जो बिजनेस की जो पोजीशन है, यानी किस पोजीशन पर है। असेट्स का मतलब होता है जिस पर कंपनी का स्वामित्व होता है, वो क्या कहलाती है? वो हमारे बिजनेस की असेट्स कहलाती है। उसके बाद हमारी गवर्नमेंट हमसे ये 3 सवाल पूछती है। कौन से? कि 31 मार्च को साल के अंत में सरकार हमसे ये 3 क्वेश्चन पूछती है कि क्या कमाया? आपने टोटल क्या कमाया, मुझे ये बता दीजिए। क्या बचाया? भाई नेट प्रॉफिट क्या है? और लेन-देन क्या बची है? भाई बैलेंस शीट क्या है हमारी? तो क्या कमाया, उसके लिए हम क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए, इसकी 2 साइडें होती हैं। एक साइड होती है हमारी सेल साइड और एक होती है हमारी परचेज साइड। हमने क्या किया? हमने एक प्रोडक्ट परचेज किया, कितने का? 5 लाख का। भाई 5 लाख का हमने एक सामान परचेज किया और उसको सेल कर दिया 7.5 लाख रुपए। परचेज कितना किया था? 5 लाख का। बेचा कितना? 7.5 में। टोटल हमने कितना कमाया? टोटल कमाया कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल सेल के अंदर से आप माइनस कर दो टोटल परचेज। तो क्या निकल के आ जाएगा? तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, मतलब हमारी कमाई निकल के आ जाएगी। टोटल हमारी सेल कितनी है? 7.5 लाख रुपया। टोटल हमारी परचेज कितनी है? 5 लाख। तो 7.5 लाख के अंदर से 5 लाख माइनस कर देंगे तो हमने कितना कमाया? 2,50,000 रुपया हमने कमाया है। क्लियर है? यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ट्रेडिंग अकाउंट का एक बेसिक सा जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया इसको समझ लें। आगे हम एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में देखो अभी क्या था? भाई ट्रेडिंग अकाउंट में हमने 2,50,000 रुपए कमाए हैं। आप कमाए हैं, क्या वो प्रॉफिट है? नहीं, वो प्रॉफिट नहीं है। क्यों प्रॉफिट नहीं है? क्योंकि जो 2,50,000 रुपए कमाए हैं तो उसके लिए हमारे कुछ खर्चे भी तो हुए होंगे। खर्चे तो अभी माइनस ही नहीं करे। तो उन खर्चों को माइनस करने के बाद जो अपने पास आएगा वो प्रॉफिट है। देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें भी हमारे पास ये 2 साइडें होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, लाभ हानि खाता। एक हमारी होती है इनकम साइड और एक होती है हमारा एक्सपेंस साइड। हमारी टोटल जो कमाई है यानी ग्रोस प्रॉफिट, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीपी बोलते हैं। जीपी मतलब ग्रोस प्रॉफिट, 2,50,000 रुपए क्या है? ये हमारी इनकम है, इसलिए हमने इसको क्या किया? इनकम साइड लिख दिया। अब हमें कमीशन मिल गई, कमीशन प्राप्त हो गई हमें कितनी? 3,500 रुपए। कमीशन किस बात की? कि हमने क्या किया? हमने भाई एक माल जो था, एक हमने प्लॉट था उसको सेल करवा दिया। उसके बदले हमें वहां से कुछ कमीशन प्राप्त हो, तो वो अपनी क्या है? इनकम है। इनकम है तो आप उसको क्या करो? ऐड कर लो। ठीक है? या आप इसको ऐसे समझ लें कि आपने एक प्रोडक्ट को सेल किया, उस सैलरी के बदले आपको एक कमीशन मिला। ठीक है ना? तो वो अपनी क्या है? इनकम है। इनकम है तो क्या कर लो? उसको ऐड कर लो। इंटरेस्ट मिला, हमने भाई बैंक में पैसे जमा करवाए हुए थे तो उसके ऊपर बैंक ने हमें इंटरेस्ट दे दिया, तो अपनी इंटरेस्ट हमें मिल रहा है, मतलब अपनी इनकम है। इनकम है तो इसको हम ऐड कर लेंगे। और क्या हुआ? डिस्काउंट मिल गया हमें। भाई 4500 रुपया हमें डिस्काउंट मिल गया। क्या है? डिस्काउंट मिला है हमें, तो अपनी क्या है? इनकम है। इनकम है तो क्या है? अपनी इनकम के अंदर इसको ऐड कर लो। तो टोटल इनकम कितनी हो गई? 2,50,000 रुपया। अब टोटल हमारी इनकम है 2,50,000 रुपए। इस इनकम को कमाने के लिए हमने एक रेंट पे एक
ऑफिस लिया हुआ था, एक फैक्ट्री ले रखी थी जिसका 25,000 रुपया हमने किराया भरा। तो वो क्या करें, वो हम माइनस कर लें। और सैलरी हमने जो हमने एम्प्लॉय लगाए थे उनको हमने 85,000 रुपया सैलरी का दिया, तो सैलरी का 85,000 रुपया वो ऐड कर ले। और इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमने 12,000 रुपए का हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया। टेलीफोन का 5,000 रुपए का हमने बिल पे किया। पेट्रोल का हमने 6500 रुपए दिया। तो टोटल हमने 1,33,500 रुपया हमने खर्चा कर दिया। कितना कमाने के लिए? 2,60,000 रुपया कमाने के लिए। तो टोटल इनकम के अंदर से हम माइनस कर देंगे टोटल एक्सपेंस को, तो ये हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा, हमारी बचत आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम 2,60,000 के अंदर से माइनस कर देंगे 1,33,500 रुपए। अब अगर आप ये समझ रहे हैं कि भाई ये जो मैंने अमाउंट लिखी है वो कैसे लिखी है, ये हमारे बिजनेस की हमने ऐसे मानकर चला कि हमने रेंट इतना दिया है, सैलरी इतनी दी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना दिया है। यह हमने एक जो वैल्यू है वो मान करके आपको एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाया जा कि हमारी ये हमारी इनकम हुई, तो ये टोटल हमारी इनकम ये हो गई, इतना इतना हमारा खर्चा हुआ। तो इनकम के अंदर से जब हम खर्चे माइनस करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, तो हमारा प्रॉफिट निकल के आता है 1,26,500 रुपया। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी बचत हो गई, ये हमारा नेट प्रॉफिट आया। यहाँ पर भी आप वीडियो को एक बार पॉज करें, स्क्रीनशॉट ले लें, या आप अपनी नोटबुक के अंदर नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ें। बहुत ही अच्छे प्रकार से इसको समझें, आप एक एक चीज को बड़े ध्यान से समझें, उसके बाद आगे बढ़ें। अब हम आगे बढ़ते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर देखिए कुछ हमारी देनदारी होती है और कुछ हमें लेना भी है। कुछ पैसा अभी हमारा मार्केट से हमें लेना है और कुछ अभी हमें पैसा पेमेंट भी करना है, मार्केट में हमारी देनदारी भी खड़ी है। बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, स्थिति विवरण। एक साइड होता है हमारा लाइबिलिटीज मतलब दायित्व साइड, और एक होती है हमारी असेट साइड। हमने क्या किया, हमने बैंक से लोन ले लिया 2,50,000 रुपए। बैंक से लोन लिया हुआ था, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 2,50,000 रुपया हमें अभी देना है। ये हमारा दायित्व है, देनदारी है। ठीक है। क्रेडिटर्स हैं हमारे कितने के, 4.5 लाख रुपए के। लेनदार खड़े हैं। लेनदार कैसे, कि भाई हमने क्या किया, हमने इन पार्टियों से उधार में माल परचेज किया। जब हम किसी पार्टी से उधार में माल खरीदते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमने उधार में माल खरीदा तो हमें उसको पैसा देना पड़ेगा। जिनसे हमने, जिन पार्टियों से, जिन कंपनियों से, जिन संस्थाओं से हमने उधार में माल परचेज किया हुआ, तो जो सामने वाली पार्टियां होती हैं वो हमारे लिए क्या होती हैं, वो हमारी क्रेडिटर्स होती हैं, लेनदार होती हैं। तो 4.5 लाख रुपए का हमने सामान परचेज किया है। बिल्स पेबल हमारे 80,000 रुपए के ऐसे बिल्स खड़े हैं खर्चों के, जो अभी जिनकी पेमेंट हमने देनी है। टेलीफोन का 5,000 रुपया देना है। कैपिटल का हमारा टोटल 12 लाख रुपया देना है। किसको देना है ये कैपिटल का, आप कहते हैं भी किसको देना है, बिजनेस की लाइबिलिटी तो है ना, किसके प्रति, ओनर के प्रति। क्यों, क्योंकि ये पैसा किसने दिया है, कैपिटल का पैसा किसने दिया है, ओनर ने दिया है। आप कहते हो सर अपना ही तो है, अपना नहीं है जी, क्योंकि कंपनी अलग है, बिजनेस अलग है और ओनर अलग है। ये पैसा किसने दिया है, ओनर ने दिया है कैपिटल के रूप में। तो बिजनेस की लाइबिलिटी है कि उसको, उस ओनर को ये पैसा वापस देना है, इसलिए ये कैपिटल लाइबिलिटी साइड खड़ी। तो ये टोटल अपनी लाइबिलिटी कितनी होगी, 19,85,000 रुपया। इसी प्रकार हमारे पास असेट्स, जो कैश हमारे पास टोटल कितना है, 60,000 रुपए का। डेटर्स हमारे पास देनदार हैं 3,42,000 रुपया।
यानी जिनको हमने उधार में माल सेल किया हुआ है, कितने का? 3,42,000 रुपए का। आईसीआईसीआई बैंक 1,25,000 रुपया हमारा बैंक में पड़ा हुआ है। व्हीकल्स हमारे 5,35,000 रुपए के हैं। बिल्डिंग हमारी 7 लाख रुपए की है। फर्नीचर हमारा 65,000 का है और मशीनरी हमारी 1,58,000 और इसका यहाँ टोटल आ गया 19,85,000। तो यह बैलेंस शीट क्या होती है? देखिए भाई, हम जो काम कर रहे हैं साल के अंत में 31 मार्च को क्या करना पड़ता है? हम अपने फाइनल अकाउंट क्रिएट करते हैं। अब 31 मार्च को ऐसा तो नहीं होता कि हम सभी पार्टियों का पेमेंट दे दें और सभी पार्टियों से पैसे ले लें। कुछ हमारे पास स्टॉक बचा हुआ रह जाता है, कुछ हमारे पास हमारी असेट्स भी है, तो ये उन सभी का बैलेंस ही हमने यहाँ पर लिखा है। कुछ हमारी देनदारी रहती है, कुछ हमारा कैश पड़ा हुआ है, कुछ हमारा बैंक में है। ये वो सारे बैलेंसेस को हमने एक शीट के ऊपर राइट डाउन कर दिया, जिनका हमें देना है और जिनसे लेना है, उनका हमने एक शीट के ऊपर राइट डाउन कर दिया, जिस शीट का नाम क्या बन गया? बैलेंस शीट। उन सभी बैलेंसेस को हमने एक शीट के ऊपर राइट डाउन कर दिया, वो क्या कहलाएंगे? वो हमारी बैलेंस शीट कहलाएंगे। आपने यहाँ तक इसको बहुत ही आसानी से समझ लिया होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। यहाँ पर आप इसको बड़े ध्यानपूर्वक अच्छे से इन चीज़ों को बड़े ध्यान से देख करके चलें। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। आप जितना मैंने बताया है इसे आप अच्छी प्रकार से अपने नोट्स बना करके चलें।